नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण जी को क्यों करनी पड़ी थी 16,108 शादियाँ। दोस्तों, हम बहुत बार इस गलतफहमी में रहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 शादियाँ की थी। जब भी हम महाभारत या कोई भी पुराण पढ़ते हैं तो हमें उससे ऐसा लगता है कि भगवान कृष्ण की 16,000 रानियाँ हुआ करती थी, पर वास्तव में यह अपने आप में एक सामाजिक क्रांति जैसा था। उस समय की अगर बात करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश हुआ करते थे। उस समय राजा का नरकासुर थे जो सुंदर स्त्रियों का अपहरण करके स्त्रियों को ले जाता थे। ऐसे पापी राजा का जब भगवान श्री कृष्ण ने वध किया और ऐसी 16,000 अपहरण स्त्रियों को नरकासुर के त्रास से मुक्त किया, खुशी से घर वापस आई। इन सभी स्त्रियों को अपने घर वाले ने, पिता ने, पति ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उस समय की सामाजिक परिस्थिति के हिसाब से किसी पर पुरुष का स्पर्श या अपवित्र एवं असामाजिक माना जाता था। मुक्त हुई इन सभी स्त्रियों को जब अपने ही घर में स्थान नहीं मिला, तब उनके पास सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो वो आत्महत्या करो, नहीं तो व्यभिचार करो। यही एक जगह थी जहाँ उनका स्वीकार हो सकता था। सभी स्त्रियां कृष्ण के पास आकर खुद को अस्वीकार की फरियाद कृष्ण को करती हैं। जब इन सभी स्त्रियों को न्याय एवं सामाजिक प्रतिष्ठा मिले, उसका एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं मुश्किल काम कृष्ण को करना था। अगर इन सभी स्त्रियों को अपने हाल पर छोड़ दिया जाए तो समाज में आत्महत्या एवं वेश्यावृत्ति का प्रमाण बढ़ जाएगा और मुक्ति हुई स्त्रियों को अपना जीवन बोझ लगने लगेगा। वैसे समय में भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत बुद्धि चातुर्य पूर्वक एवं सामाजिक परंपरा के विरुद्ध में जाकर उन्होंने इन सभी स्त्रियों को आश्वासन दिया। कहा कि आप निर्भयता पूर्वक समाज में रह सकते हो। अगर आपको आपकी पहचान के लिए प्रश्न उठाता है तो उसको उत्तर देना है कि आप कृष्ण की पत्नियां हैं। एक राजा की पत्नी के नाते आपके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा। एक ऐसा क्रांतिकारी कदम उस समय के समाज और आज के लिए एक बेमिसाल है कि एक राजा ने किस तरह समाज में आने वाले कलंक एवं अधपतन को आने से अटका दिया। आज के तथाकथित समाजवादियों को यह क्रांतिकारी कदम समझना और कृष्ण जी की महानता को ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि समाजवाद के नाम पर सामाजिक भेदों को दूर करना और समाज को एक करना, यही एक राजा एवं नेता का धर्म है। वैज्ञानिक तरीके से सोचते हैं तो नरकासुर का स्थान आज के आसाम प्रदेश के पास आता है। गुजरात से लेकर आसाम तक क्या कोई ऐसा राजा नहीं था जो ऐसे नरकासुर जैसे पापी राजाओं के सामने खड़ा रहकर लड़ सकता हो, या उसके अनाचारों के सामने खड़ा होकर सामाजिक व्यवस्था को टिका सकता हो? उसका उत्तर है नहीं, क्योंकि नरकासुर को किसी ने विरोध करने या रोकने की चेष्टा तक नहीं की थी। इसीलिए कृष्ण भगवान ने जाकर ये क्रांतिकारी कदम किया।